तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है। तो ये बेस्ट क्यों है कंपेयर देन योस्ट प्लगइन। योस्ट प्लगइन भी बेस्ट प्लगइन में से एक है, मगर उसके फ्री वर्जन में हमें बहुत सारी बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं जो कि हमें रैंक मैथ दे देता है। ओके, सो इसलिए हम रैंक मैथ को कंसिडर करते हैं, और रैंक मैथ में क्या कॉन्फ़िगरेशन नीडेड है अगर हम एक्टिव करते हैं, तो हम वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तो ये आप इस पेज पे आते हो जहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो रैंक मैथ पे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारे डेटास वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह। रैंक मैथ की वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। गूगल सर्च कंसोल सारा कुछ वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है? फॉर नाउ मैं इसको स्किप करूँगा। आप इसको बस कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये एक रीडायरेक्ट करेगा रैंक मैथ के पेज पे। अगर आपका गूगल अकाउंट के थ्रू या नॉर्मल ईमेल के थ्रू करना है, तो आप उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करेंगे और ये फिर से रीडायरेक्ट होके आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके? तो अभी के लिए मैं इसको स्किप नाउ करता हूँ। इसके जो आगे आने वाले सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या हमें ज़रूरत है, किस-किस पॉइंट्स में हमें सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन नीडेड है इसमें, वो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये स्टार्ट आपका यहाँ से होता है, जहाँ पे आपको एडवांस पे ये ऑटो चेक्ड रहता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे स्टार्ट विज़िट पे क्लिक करना है। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊँगा क्यों रैंक मैथ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे आप जिस इस पेज पे आते हो, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब करते हो, रिलेटेड टू लाइक आपका पर्सनल ब्लॉग है, कोई पर्सनल बिज़नेस है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, इसमें कोई छोटा-सा बिज़नेस साइट बनाना चाहते हो, या कोई कॉमर्स लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप सारे यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं अब सिलेक्ट करता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर नाउ, और मेरी वेबसाइट का नाम है प्रीसियस आइडियाज़, ठीक है? और अल्टरनेटिव नेम में मैं फिर से वही दे देता हूँ, वो आप जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं वो आप दे सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन प्रीसियस रख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे लोगो फॉर गूगल, आपको यहाँ पे ये इन्होंने साइज भी दे रखा है कि 112 पिक्स इंटू 112 पिक्सल के इमेजेस ही रिक्वायर्ड है, जो वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है गूगल की तरफ से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम इतने साइज का इमेज अपलोड करो आप यहाँ पे, ठीक है? वो आपके एसईओ में बेनिफिट करेगा। सेम एज़ डिफ़ॉल्ट शेयर इमेजेस, लाइक अगर कुछ आपको इस अपने यूआरएल्स को शेयर करते हो किसी भी पेज को सोशल मीडिया पे, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपके वहाँ कोई फीचर इमेज नहीं लगा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा इमेज यूज़ करेगा? तो उसके लिए यहाँ पे एक आप इमेज यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ये आपके बेनिफिशियल है, ठीक है? ओके, आगे हम मूव करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। नेक्स्ट आता है जब हम इस पेज पे आते हैं तो इसने फिर से यही हमें बोला कि कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ मैंने आपको शुरुआत में बोला था, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करने में ये बेनिफिशियल होता है आपका, इसलिए ये आपको कनेक्ट करने का आता है रैंक मैथ के साथ, ठीक है? तो आप इसको जैसे ही कनेक्ट करके, अगर आपने वहाँ पहले ही कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करोगे और उसके बाद एनालिटिक्स में ही सेम एज़ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करोगे, और आपको ये वो वाला ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप स्टेप स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है? अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइट मैप। तो आपकी वेबसाइट पे कितने टाइप के पोस्ट टाइप बने हुए हैं। अगर कोई कस्टम पोस्ट टाइप बना हुआ होगा, या ई-कॉमर्स वेबसाइट होगा, ई-कॉमर्स इंस्टॉल्ड होगा, आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आपके कैटेगरीज़ होंगे, चाहे कुछ भी कस्टम पोस्ट टाइप, टेक्सोनोमीज़ कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी वेबसाइट पे होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक किसी और को जाके कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये ऑटोमैटिकली आप आपके सारे डेटा को फ़ैच करता है, ठीक है? तो ये साइट मैप आपका जो क्रिएट होगा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कैटेगरी वाला सेक्शन साइट मैप पे नहीं जाए, ठीक है? और फ्लोटिंग एलिमेंट्स भी नहीं जाए, सिर्फ़ मैं चाहता हूँ पोस्ट मिल जाए, पेजेज़ जाएँ। तो उसी को मुझे अपने साइट मैप पे डालना है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, जो-जो मुझे चाहिए मैं उसको टिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इस पेज पे आपको जो पॉइंट्स दिखे हैं, नो इंडेक्स एम्पटी
कैटेगरी एंड टैग अचीव। लाइक कोई अगर आपका कैटेगरी है, कोई टैग है जो कि आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा, वो एम्प्टी है, तो उसको ये इंडेक्स ही नहीं करेगा, वो उसको नो इंडेक्स में कंसीडर करेगा और वो नो क्रॉल रहेगा। ठीक है। अगर कोई दूसरा पॉइंट आता है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, कि आपने मान लीजिए आपकी वेबसाइट xyz.com है और आपने google.com अपनी साइट में किसी पेज पे, किसी पोस्ट पे कहीं भी यूज किया, तो उस पेज को, उस यूआरएल को आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल क्रॉल नहीं करेगा। उसके लिए आपको इसे ऑन करना है। तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली एक टैग यूज हो जाएगा जो कि एचटीएमएल का टैग होता है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा वहां पे, और आपका नो फॉलो उस पेज पे लग जाएगा और गूगल उसको क्रॉल कभी नहीं करेगा। ठीक है। और ये नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कि एक्सटर्नल लिंक आपका कभी भी आप अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप एचटीएमएल टैग जो होता है कि कभी भी हम यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, उसके लिए यूज करते हैं कि नए पेज में वो शिफ्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट खुली रहेगी और नए टैब में दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा, आपकी सेम वेबसाइट, सेम पेज पे वेबसाइट लोड, दूसरी वेबसाइट लोड ना हो, इसके लिए यूज करते हैं। तो इसको भी ऑन रखेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो भी एक नॉर्मल सेटिंग बाय बेसिक सेटिंग होता है वो हमने कर दिया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं और हम उसका किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कंटेंट एआई। ये जो ये जो सेक्शन है ये पेड है, बट इन्होंने आपको बेसिक वे पे आपको वहां पे जब आप मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे आप जाओगे वहां पे आपको पेड का ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है। तो हम इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं 404 मॉनिटर। तो 404 मॉनिटर ये होता है जितने भी पेजेस आपके 404 पे जा रहे हैं, लाइक आपने xyz.com/about us लिख रखा है। ठीक है। आपका एक अबाउट अस पेज था और आपने उसको जाके बाद में अबाउट ही कर दिया, तो आपका अबाउट अस 404 पे चला जाएगा। उसको मॉनिटर करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हो। आप जैसे इसको ऑन करते हो, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो 404 मॉनिटर ऑप्शन दिख गया। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट कस्टम बनी हुई है, आपने वहां पे एसीएफ एडवांस कस्टम फील्ड को यूज किया, प्लगइन को यूज किया हुआ है, उसको भी आप एसईओ, उसका भी एसईओ कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। ठीक है। तो आप तभी इसको वैसे ऑन कर सकते हो जब आप इस प्लगइन को आपकी वेबसाइट पे यूज होगा। फालतू ये, और वैसे भी ये ऑन होगा नहीं, अगर आपके वेबसाइट पे एसीएफ है नहीं तो ये ऑन ही नहीं होगा। इसलिए अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको ऑन करोगे, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एसीएफ के भी ऑप्शंस दिख जाएंगे। सेम एज एएमपी, अगर आपकी वेबसाइट पे यूज हो रहा है तो आपको इसको ऑन करना है और आप एएमपी के जो भी बेनिफिट्स हैं एसईओ के वो भी ले सकते हो। ठीक है। एनालिटिक्स, जो गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स की बात की थी, गूगल के एनालिटिक्स के बारे में, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। बीबी प्रेस का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप ऑन करते हो तो, वैसे ही बडी प्रेस का। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है इमेज एसईओ। तो इमेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है। इसके लिए बहुत आप बहुत बार जाओगे तो बहुत अलग अलग प्लगइन्स यूज करना हो जाता है हमें। तो इसके लिए हमें रैंक मैथ ये डायरेक्टली एक ऑप्शन देता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैं आपके इस पे के बारे में भी डिस्कस करूंगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जैसे इसको ऑन किया, हमारे टाइटल एंड मेटा में ये चीज का ऑप्शन मिल चुका है, वहां पे हम जाके सेटिंग करेंगे। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और सेम टाइम पे हमारा इंडेक्स हो जाए, इसके लिए हमारे पास हमें बहुत सेटिंग करनी होती है। अगर आप टेक फील्ड से नहीं हो तो आपके लिए ये एक थोड़ा टफ हो सकता है। इसके लिए ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। क्या होता है कि ये क्लाउड के थ्रू आपकी वेबसाइट को सेम टाइम पे रैंक करता है, आपके जो भी आपने नया पेज बनाया, नया पोस्ट बनाया, सेम टाइम पे इंडेक्सिंग करवा देता है, गूगल को क्रॉल करवा देता है। ठीक है। इसके लिए बेनिफिट होता है। लिंक कितने हैं उसको काउंट करने के लिए लोकल स्कीमा, अगर आप चाहते हो कि आपके लोकल में जो, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है उसके बारे में सारा डिटेल आपका गूगल पे आए, तो इसको ऑन करके इसके सेटिंग कर सकते हो। सेम एज ये प्रो वर्जन है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, प्रोडकास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रो वर्जन में आता है। रीडायरेक्शन, आप अपने वेबसाइट पे कोई रीडायरेक्शन लगाना चाहते हो, सेम एज मैंने पहले बात की थी अबाउट अस, फिर आपने उसको अबाउट बना दिया, तो एक कोई अगर अबाउट अस पे जाता है तो उसे 404 मिलेगा। मगर आप चाहते हो कि कोई अबाउट अस पे क्लिक करे, वो अबाउट पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ 301 उस पे रिडायरेक्शन लगा सकते हो, बस इसको ऑन करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे रिडायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप डायरेक्टली जाओगे वहाँ रिडायरेक्शन क्रिएट कर दोगे, ठीक है? स्ट्रक्चरल डेटा स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एसईओ में। इसके लिए आपको इसको ऑन करना है, इसकी सेटिंग मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? रोल मैनेजर के बारे में अगर चाहते हो कि रोल मैनेजर आप अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो आप इसको ऑन करोगे, आपको वो बेनिफिट यहाँ पे दिख जाएगा, उसके बाद आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेम एज़ एसईओ एनालाइज़र, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने रैंक मैथ कनेक्ट कर रखा है, उसका अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तब आपको ये दिखेगा। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आपकी एसईओ स्कोर आपकी वेबसाइट का क्या है, क्या आपको क्या मिसिंग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। साइट मैप की सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी कि साइट मैप मैंने आपको उसमें दिखाया भी था कि जब हम बाय नॉर्मल सेटिंग कर रहे थे तो वहाँ साइट मैप का ऑप्शन आया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, ठीक है? आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसका भी ऑप्शन साइट मैप का मिलेगा, ये देख सकते हैं साइट मैप सेटिंग, ठीक है? वीडियो स्कीम साइट मैप ये प्रो वर्ज़न का है, ये आपको मिलेगा नहीं, अगर आपके पास प्रो वर्ज़न होता है तब मिलता है। अगर आप वेब स्टोरीज क्रिएट करते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए भी आप अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है डायरेक्टली एक्टिवेट करोगे, उसका यूज कर सकते हो। सेम एज कॉमर्स, अगर आपके पास कॉमर्स होगा तो आप इसको एक्टिवेट करो कॉमर्स प्लगइन, और ये आप ऑप्शन ऑन करके उसका यूज कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल जिस जिस ऑप्शंस के बारे में हमने आगे बात की है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। फिर आते हैं इसके सारे टैब पे। हेल्प के अंदर आपको सेम एज़ कनेक्ट करना होता है, फ्री अकाउंट होगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सेटअप विज़ार्ड, फिर से आप वही सेम पेज पे चले जाते हो जब आपने एक्टिवेट किया था प्लगइन, ठीक है? उसके बाद आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मान लीजिए अगर आप चाहते हो रैंक मैथ से आप खुश नहीं हो और चाहते हो कि कोई और प्लगइन आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्रिएट बैकअप करके। और अगर चाहते हो कि किसी और प्लगइन को आपने ऐसे मान लो योस्ट को यूज़ कर रहे थे, वहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे, डायरेक्टली आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट फाइल को आप इम्पोर्ट करोगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे, सारे सेटिंग्स, सारे मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, टैग्स सारे ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएँगे और सारे पेजेज़ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएँगे। और ये ऑप्शंस अगर आप योस्ट से रैंक मैथ में मूव करते हो, ऑल इन वन से रैंक मैथ में मूव करते हो, तो आप जब बेसिक सेटअप करने लगते हो, तो उस सेम टाइम पे भी आपको ऑप्शन आता है कि आप योस्ट के सारे ऑप्शंस इंपोर्ट कर सकते हो सेम टाइम पे, तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उस वक्त नहीं किया तो आप यहाँ पे आके भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं इसके कंटेंट एआई पे। हमने बात की थी, वैसे ये प्रो वर्जन में आता है, हमारे लिए कोई हेल्पफुल नहीं है कि हम इसके अंदर कुछ करेंगे। देख लिए, सुपर चार्ज योर कंटेंट एआई, कनेक्ट नाउ, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपके पास इसका प्रो वर्जन होता है तो। फिर एनालिटिक्स पे आते हैं, सेम एज कनेक्ट करेंगे आप तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे कंसोल एनालिटिक्स वगैरह के बारे में। आप यहाँ पे सारे आपको वो मिल सकता है। जनरल सेटिंग में आते हैं, इसके सारे ऑप्शंस पे बात करते हैं। इसके अंदर लिंक होगा कि आपके कौन से कैटेगरी पे ऑप्शंस होंगे, रीडायरेक्शन अटैचमेंट कैसा होगा, ऑर्फन जो पेजेस आ जाते हैं वो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएँगे। अगर कोई पेज है जो कि आपको वहाँ पे ऑर्फन दिख रहा है तो वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। नो फॉलो जो ऑप्शन हमने वहाँ सेलेक्ट किया था यहाँ पे है। नो फॉलो इमेजेस एज़ वेल, उस पे नो फॉलो ऐसे लगा सकते हो आप। नो फॉलो डोमेन कि कोई एक्स्ट्रा डोमेन आता है तो इसको नो फॉलो लगाना है। ऐसे ही सारे ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस हो जाएँगे सिलेक्ट। नेक्स्ट आता है ब्रेडक्रम्ब, इसको आप अगर ऑन कर देते हैं और ये आपके सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, लाइक कि सेपरेशन कैसे करना है, होम पेज के लिंक ऑन होने चाहिए कि नहीं, होम पेज का लेवल क्या होगा, यूआरएल क्या होगा, उसके बाद कोई प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन दिख जाएँगे। अगर पोस्ट का आप टाइटल हाइड करना चाहते हो, कैटेगरी का हाइड करना चाहते हो या टेक्स्टनोमीज़ का हाइड करना चाहते हो, ऑन करोगे, ठीक है? और अगर आपका पीएचपी है, तो आप पीएचपी कोड में डायरेक्टली जाके इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है। अगर आप नॉर्मली कोई बिल्डर के थ्रू आपने क्रिएट कर रखा है, तो डायरेक्टली ये जाके इस शॉर्ट कोड कॉपी करोगे, वहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है? और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, आपका ये ऑप्शंस क्रिएट हो गया, ठीक है? इमेजेस के ऑप्शन पे मैंने बात की थी, ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है कि हम ऑल्ट टैग नहीं डाल पाते हैं बहुत बार, भूल जाते हैं या हमारे से मिसिंग हो जाती है। तो क्या करता है ये, आपके है ना ऑल्ट टैग को ऐड कर देता है।
अगर आपने ऐड मिसिंग ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स ऑन कर दिया, इससे क्या होगा कि आपके आपका जो इमेज का टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली उसका ऑल्ट टैग बन जाएगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन या एक्स्ट्रा कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सेव चेंजेस करेंगे, ये आपका ऐड हो गया, ठीक है? अब वेब मास्टर टूल्स पे क्या होता है, कंसोल के सारे कोड यहाँ पे ऐड होते हैं, वेब मास्टर के बिंग के होते हैं, सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, सेव करना है, ये आपको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। आपको कोई कोड इंसर्ट कहीं पे जाके नहीं करना होगा। आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर आप robot.txt को यूज़ करना चाहते हो, तो इसके थ्रू आप robot.txt को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये साइट को मैंने सर्च इंजन से डिसेबल कर रखा है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन वार्निंग आ रही है, बट ऐसे आपको कोई भी वहाँ पे वार्निंग नहीं आएगी और यहाँ पे आके आप एडिट कर सकते हो अपने robot.txt को। बट ये तभी एडिट कर सकते हो, ये आपके परमिशन पे डिपेंड करता है कि आपने सर्वर एंड से उस फाइल को robot.txt को क्या परमिशन दे रखा है। अगर आपने 777 मतलब उसको रीड मोड पे भी सिर्फ रीड मोड पे डाल दिया, राइट मोड पे नहीं डाला हुआ है, वहाँ पे परमिशन इश्यूज होंगे, तो यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो, आपको सर्वर पे जाके ही एडिट कर सकते हो आप, ठीक है? फिर अदर्स पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो इन सब चीज़ों का अगर मैंने मान लो एसईओ स्कोर डाल दिया, तो मैं जब एज़ अ एडमिन इसको लॉगिन करता हूँ, तो मुझे पूरा ये ऊपर में ऐसे करके यहाँ पे दिखने लगेगा कि क्या स्कोर है इस पेज का। तो इसका वो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हाइड बंद ही रहने दो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस सेटिंग के इसमें। आते हैं ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स में आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, उसके लिए यूज़ होता है। इसके लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एचटीएक्सेस ये बहुत मेन फाइल होता है जिसको आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोडिंग की तो आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं आता तो आप इसको टच मत करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। कंटेंट एआई कनेक्ट करोगे, इसके अंदर फिर भी ऑप्शंस नहीं आएँगे आपको ज़्यादा कुछ, और इसमें ये क्योंकि ये पेड वर्ज़न में आता है। रीडायरेक्शन डीबग रीडायरेक्शन अगर ऑन कर देते हो तो आपको डीबग कंसोल दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो आप ट्रैक कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 404 रहेगा। अगर रीडायरेक्ट आप होम पेज पे करना चाहते हो तो होम पेज कर सकते हो, अगर कोई भी पेज उसको नहीं मिला तो, या अगर कोई कस्टम रीडायरेक्शन करना चाहते हो स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पे एक यूआरएल डाल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? रीडायरेक्शन टाइप हमेशा 301 ही होता है, जो कि परमानेंटली मूव होता है। ये एरर्स कोड जो होते हैं ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। वैसे बता दूं, जनरली जो अगर कोई पेज आपका परमानेंटली आपने डिली मूव कर दिया है, जैसे अबाउट अस को अबाउट पे कर दिया है, तो वो परमानेंटली मूव हो चुका है, तो 301 का आप यूज करोगे, तो ऐसे ही इसको यूज करना है, ठीक है? ऑटो पोस्ट रिडायरेक्शन, कि कोई पोस्ट आप चाहते हो कि वो रिडायरेक्ट हो जाए, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है? ये नॉर्मली एक रिडायरेक्शन जो है ऑप्शंस है। ऐसे ही 404 का है कि हमारे कितने लॉक्स लिमिट होनी चाहिए, इसके लिए ऑप्शंस होता है। एनालिटिक्स के अंदर आपको सेम एज गूगल एनालिटिक्स के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, टाइटल एंड मेटा। टाइटल एंड मेटा में आपके सारे पेजेस पे कौन सा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा, ऑटो सेलेक्टेड होगा, वो दिखेगा। जैसे ग्लोबल मेटा में यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पे नो इंडेक्स कर दिया, नो अचीव, नो स्नैप, ये सब कर दिया सेलेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट सारे पेजेस जब भी आप क्रिएट करोगे वो सब के सब नो इंडेक्स पे ही रहेंगे। तो इसलिए हमेशा ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, और ऐसे ही इसके स्निप्ट के सारे ऑप्शन सेलेक्ट रहते हैं। आपको इसको कुछ भी टच नहीं करना, किसी भी ऑप्शंस को। नीचे आते हैं, रीटाइट टाइटल पे आप क्लिक करते हो, ठीक है? तो आप अपने टाइटल्स को वहां पे आपको करना पड़ेगा चेंज, ठीक है? कैपिटलाइज कर देते हो, तो कैपिटलाइज में आपका जैसे आपने अबाउट लिख रखा है ए कैपिटल, जैसे ये पोस्ट है, पोस्ट पी कैपिटल में, ओएसटी स्मॉल में, तो ये पूरा पूरा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम जनरली नहीं करते हैं। और ओपन ग्राफ थंबनेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी साइज जो है, रिकमेंडेड साइज यहाँ पे 1200 इंटू 630 पिक्सल है, ठीक है? तो ये हम एक इमेज अपलोड करते हैं जो कि आपकी साइट पे हेल्प करता है आपके एसईओ में, ठीक है? इसके अलावा जो ट्विटर कार्ड है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। लोकल एसईओ की बात हमने की थी शुरुआत में, उस वक्त जब हम बाय डिफॉल्ट जितने भी ऑप्शंस थे इनेबल कर रहे थे। इसमें आपको जो हमने वहाँ पे शुरुआत में बाय डिफॉल्ट सेटिंग सेलेक्ट की थी, वो सारे ऑप्शंस दिखते हैं, साथ ही साथ लोगो, ईमेल,
पर्सनल फ़ोन नंबर, एड्रेस, अबाउट अस पेजेस, कॉन्टैक्ट में इसके अलावा आपके पास अगर प्राइवेसी और पॉलिसी पेज है, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है? तो ये सारे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ऑर्गनाइज़ेशन सेलेक्ट किया, आपको दिख सकता है अबाउट अस, मैप, कोऑर्डिनेशन ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐसे ही करना है हमें सेलेक्ट। सोशल मीडिया के जो है आपके यूआरएल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फेसबुक के एडमिन का अगर आपको मेटा का प्रॉपर्ली नॉलेज है तभी आप इसको यूज करना, मतलब अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ अपने फेसबुक का पेज का यूआरएल डाल देना, ठीक है? इसके अलावा सीक्रेट कोड्स वगैरह आप अगर नहीं क्रिएट कर सकते हो तो आप रहने देना इसे। ओके, होम पेज पे आएंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है टच, ऐसे ही रहने देना है। ऑथर पे भी आते हैं तो हम इसको करेंगे डिसेबल, क्योंकि ऑथर का अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं कि हम गूगल को दें या किसी यूजर को, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। जनरली ये डिसेबल ही करना चाहिए। मैक पेजेस जैसे कोई आर्चिव डेटा वगैरह होता है, जैसे डेट 404 पेज, ये सबको अगर हम नहीं चाहते हैं तो ये डिसेबल ही रहता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको हम डिसेबल ही रहने देंगे। पोस्ट पे आते हैं, पोस्ट पे हमारा यूआरएल का सेपरेशन कैसे होगा वो सारा ऑप्शंस रहता है यहाँ पे, हम उसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, कुछ भी टच नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट सारे ऑप्शंस इनेबल्ड रहते हैं, जो भी रिकमेंडेशन होता है, ठीक है? सेम एज पेजेस में भी ऐसे ही रहता है, इसके स्कीमा वगैरह ऑटो सेलेक्टेड रहते हैं। अगर आपको नॉलेज है एसईओ का तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन होगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारे ऑप्शंस पेज पे डिपेंडेंसी रखता है, और अगर आपने मान लो सर्विस पेज बनाया तो उसका स्कीमा डिफरेंट होगा, सर्विस होगा, तो यहाँ पे आके स्कीमा टाइप में आप आके सर्विस सेलेक्ट करोगे, ठीक है? तो इस पे वो बाय डिफॉल्ट ये आर्टिकल सेलेक्ट रहेगा। आपको अगर चेंज करना है तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा कि कैसे स्कीमा चेंज कर सकते हैं। सेम एज यहाँ से चेंजेस करना है, उसके बाद अटैचमेंट पे आते हैं, ये आपको रिडायरेक्शन वाले पेज पे चले जाएंगे। फ्लोटिंग एलिमेंट इसको हम रहने देते हैं, इसमें कोई हमें ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैटेगरीज, अगर आप चाहते हो कि कैटेगरीज आपको क्रॉल कराना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेलेक्टेड रहती हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे आपने कैटेगरी ये कर दिया, आप यहाँ पे नो इंडेक्स करोगे डायरेक्टली, और नो इंडेक्स करके सेव कर दोगे। टैग पे आते हैं, सेम है, टैग टैग को भी आप नो इंडेक्स करना चाहते हो, अगर इंडेक्स करना चाहते हो तो बस इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ये इंडेक्सेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन पे आते हैं, साइट मैप सेटिंग। साइट मैप सेटिंग पे आपके पर लिंक कितने पेजेस क्रिएट होना चाहिए, मान लो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 रहेगा, आप चाहते हो कि यहाँ पे 500, तो ये 500 यूआरएल जितने भी बनेंगे 500 के बाद ये सेपरेट करेगा उस पेज को, ठीक है? फीचर इमेज इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं, यस नो यहाँ पे आप कर सकते हो। पोस्ट को अगर आपको नहीं चाहिए कि एक्सक्लूड करना है या कोई टर्म्स को एक्सक्लूड करना है बाय डिफॉल्ट आईडी के बिहाफ पे या कुछ भी, तो आप यहाँ से कर सकते हो और सेव चेंजेस करोगे, वो साइट मैप पे आपको दिखेगा। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ साइट मैप आपका दिखता कैसा है, ठीक है? ये देखिए ये साइट मैप है, और ये मेरे जो भी पोस्ट होंगे ये पोस्ट दिख रहा है इस पे। ओके, आते हैं एचटीएमएल साइट मैप। ये एचटीएमएल साइट मैप आपका हेल्प करता है, आपके पेजेस जितने भी पेजेस बने पोस्ट बने हैं उसको कहाँ पे आपको विजिबल कराना है, उसके लिए बस ये एक शॉर्ट कोड कॉपी करें और जाके बस अपने किसी भी पेज पे पेस्ट करेंगे, शॉर्ट कोड को कॉल करेंगे, उस पेज पे जाएंगे, आपको सारे पेजेस आपके सारे पोस्ट उस पे दिखने लगेंगे, ठीक है? ये आते हैं पोस्ट पे, कि पोस्ट पे कितने करने हैं, कौन हमें पोस्ट करना है कि नहीं, पेजेस पे करना है कि नहीं, किसी को एक्सक्लूड करना है कि नहीं। अटैचमेंट पे आते हैं, अटैचमेंट को हम साइट मैप पे रखेंगे कि नहीं, फ्लोटिंग एलिमेंट को रखना है कि नहीं साइट मैप पे, ऐसे ही कैटेगरी एंड टैग, ठीक है? अगर नहीं रखना बस इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखेंगे, अदरवाइज ऑन रखेंगे। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जनरली जितने भी पेजेस बनते हैं पोस्ट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर चाहते हो आपकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग फिर से भी करें हम, तो आप डायरेक्टली जनरली आके यहाँ पे एक अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करोगे और सबमिट यूआरएल्स एंड सेव चेंजेस करोगे, आपका पेज वो ऑटोमेटिकली उस पे हो जाएगा, क्रॉल हो जाएगा वो, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली देखिए एपीआई इसने जनरेट किया और आपके पेज का इसने इंस्टेंट इंडेक्सिंग क्रिएट कर रखा है गूगल के लिए, ठीक है? 404 मॉनिटर, इस पेज पे आप जितने 404 आपके पेजेस आएंगे वो सारे के सारे दिखेंगे। रिडायरेक्शन पे आएंगे, तो रिडायरेक्शन पे आप रिडायरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे सोर्स यूआरएल डालेंगे, एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट ही रहने देंगे, और ऐड अनदर व्यू या इग्नोर केसेस पे नहीं क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन डालेंगे, जैसे अबाउट अस को यहाँ डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे अबाउट मी वाला यूआरएल डालेंगे। 301 को सिलेक्ट करना है,
एक्टिवेट स्टेटस रखना है और ऐड रिडायरेक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा और रिडायरेक्शन काम करने लगेगा। ठीक है? एसईओ एनालाइज़र ये मैंने आपको बताया था, जब अगर कनेक्ट कर लेते हैं तभी आप इसको यूज़ कर पाएँगे, अदरवाइज़ ऐसे यूज़ नहीं कर पाएँगे अगर आपने रैंक मैथ के अकाउंट को लिंक नहीं किया है तो। इसमें आपको सारे एसईओ के पॉइंट्स दिखेंगे जो आपने अपनी वेबसाइट पे आपने नहीं किया होगा वो सारे पॉइंट्स, ठीक है? ऐसे ही स्टेटस एंड टूल्स, यहाँ पे आप रोल बैक कर सकते हैं कि किसी और वर्ज़न में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो आप यहाँ से रोल बैक डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आप रहने दें। डेटाबेस टूल पे जाते हैं, इसके अंदर डेटाबेस में अगर आपको क्लियर एनालाइज़र करना है, ये कर सकते हैं, रिमूव ट्रांसमिटर करना है, क्लियर कैश करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि इसको ऑप्शन को यूज़ करें और क्लियर कैश को यूज़ करें, इसके अलावा कुछ नहीं करें, ठीक है? सिस्टम स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके पूरे वर्डप्रेस में क्या-क्या रिक्वायर्ड है, कौन-कौन वर्ज़न है, कौन-सा पीएचपी वर्ज़न यूज़ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पहले ही बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें। हेल्प डेस्क आपका तभी काम करेगा जब आपको रैंक मैथ आप प्रो वर्ज़न यूज़ करेंगे तभी, ओके? अब आते हैं पेजेज़ पे कि आपको पेजेज़ में वो ऑप्शंस दिखेंगे कहाँ, ठीक है? तो मैं एक सैंपल पेज पे क्रिएट करता हूँ, एडिट करता हूँ इसको। अब एडिट होने के बाद इस पेज में हमें रैंक मैथ को ऑप्शंस दिख जाएँगे। आप देख लो, आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 13/100 दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये रैंक मैथ के सारे ऑप्शंस दिख गए, ठीक है? एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने कोड के थ्रू यूज़ करता है। अगर आपको चाहते हो कि इसके बाय क्वेरी जो इनका खुद का होता है उसको यूज़ करना चाहते हो तो क्वेरी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल पेस्ट करोगे, नहीं तो यहाँ पे जो भी टाइटल होगा ये ऑटोमैटिकली इसको ट्रैक कर लेगा। इसके अलावा परमालिंक को आपको टच नहीं करना क्योंकि आपके पेज का यूआरएल जो होगा वो परमालिंक होता है, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे आके, बट एक बात याद रखिए 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस आपके पेज का डिस्क्रिप्शन। सेम एज़ टाइटल का डिस्क्रिप्शन भी 60 कैरेक्टर 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये एसईओ के बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हैं। सोशल पे आते हैं, सोशल पे आपको मैंने बताया था वो इमेज जो आप अपलोड करोगे उस वक़्त वही चीज़ यहाँ पे यूआरएल पे दिखेगा या आप कस्टमर किसी का भी कर सकते हो इमेज। उसका टाइटल डालोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालोगे, अगर आपको शेयर करना है आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं फ़ोकस कीवर्ड पे। फ़ोकस कीवर्ड वो कीवर्ड्स होंगे जो आप डिस्क्रिप्शन में और साथ में उसके टाइटल में और यूआरएल में भी कॉल हो तो उसके परसेंटेज ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने सैंपल डाला, पेज का यूआरएल में सैंपल है, टाइटल भी सैंपल है और डिस्क्रिप्शन भी सैंपल है, ओके? अब मैं यहाँ आया, मैंने सैंपल लिखा और यहाँ पे कॉमा यूज़ किया। अब देखो यहाँ 57% हो गया। 57 इसलिए कितना कम है क्योंकि मैंने इसमें प्रॉपर्ली कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं यहाँ पे। अगर मेरे कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे जिसमें सैंपल ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, तो ये ग्रीन में चला जाएगा, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हो फोकस कीवर्ड डज़ नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, ऐसे ही आपको सजेशन देता है कैसे आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने वहाँ पे सैंपल सिंबल यूज़ कर लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया पेज, ठीक है? आप इसको देख सकते हो कि पेज के बाद ये इसका कलर सॉरी यस हमने पेज तो ऑलरेडी इसका यूआरएल में है ही। हमने यूज़ किया जस्ट एग्जांपल हाय, ठीक है? आप देखो ये रेड में है 19 क्योंकि ये पेज कहीं पे कॉल ही नहीं हो रहा, कंटेंट है ही नहीं है, तीनों में जगह पे कहीं भी नहीं, इसलिए, ठीक है? तो ये एक फैक्ट है, आप इसको यूज़ करते हैं, फोकस कीवर्ड आपको सजेस्ट कर देता है। ऐसे ये आपको जो इंडेक्स करवाना है, नो इंडेक्स करवाना है, ये सारे फंक्शनैलिटी आप यहाँ इसके थ्रू आप अगर इंडेक्स कराना चाहते हो, इंडेक्स को रहने दोगे, अगर नो इंडेक्स करना चाहते हो, तो नो इंडेक्स करोगे यहाँ से, ठीक है? क्रॉनिकल यूआरएल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ब्रेडक्रम्ब का यूज़ करना है, तो ब्रेडक्रम्ब का अगर टाइटल आप चाहते हो कि कुछ और करना है, तो आप यहाँ डाल दो, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने दो। कोई रिडायरेक्शन लगाना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑन करोगे और अपने रिडायरेक्शन को यहाँ पे ऐड कर दोगे। कौन सा रिडायरेक्शन एरर लगाना है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो उसको, ओके? आते हैं नेक्स्ट स्कीमा पे। स्कीमा पे यहाँ पे आके अगर आपका ये मान लो कि ये एक सर्विस पेज है तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और यहाँ पे हम आते हैं कोड वैलिडेशन,
ओके, स्कीमा में ये प्रॉब्लम है कि अब इनके अब इन्होंने इस चीज को प्रो वर्जन में डाल दिया है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक जनरेट करेंगे डायरेक्टली, और नहीं तो पहले ऑप्शन था कि वहीं पे हम चेंज कर सकते थे, अब उन्होंने वो ऑप्शन ही रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम सर्विस को यूज क्लिक करते हैं, इसके बाद सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेव पोस्ट करेंगे, ये सर्विस में चेंज हो गया। ठीक है, सेम है सोशल मीडिया वाला ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस किया, और सेव चेंजेस करेंगे, ये सारे आपके एसईओ के चेंजेस आपकी वेबसाइट पे हो चुके हैं। जो भी आपको बेनिफिशियल है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, और आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैक हो रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। बस प्रॉब्लम ये है, उसके लिए आपको चाहिए प्रो वर्जन। बट ये सारे फंक्शनैलिटी जितनी भी चीजें हैं ये आपको योस्ट में, ऑल इन वन में, ये सब सारे चीजें प्रो वर्जन में है। बट रैंक मैथ आपको फ्री वर्जन में इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।